आ जाओ शुरू करते हैं। आज की पीपीटी बड़े मन से बनाई हुई है, तो मज़ा आएगा आप लोगों को। सारी शिकायतें आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पीपीटी मैंने बहुत अच्छे से बनाई थी, बड़े मन से बनाई थी। कल काफ़ी टाइम देके बनाया था। आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं, थोड़ा-सा एमसीक्यू करेंगे, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, उसके ऊपर एमसीक्यू करेंगे। मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है? तो हमने क्या-क्या पढ़ा था कल, हम उसको थोड़ा-सा रिकॉल कर लेते हैं और फिर उसके बाद में क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। जितना कल पढ़ा था, उससे जुड़े हुए सवाल करेंगे। जितना कल पढ़ा था उससे जुड़े हुए सवाल करेंगे। कल मैंने बताया था स्केलर फंक्शन, है ना? स्केलर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन, ये दो चीजें बताई थी। पहले तो स्केलर फंक्शन क्या होता है? जो आपसे अदिश लेता है, अदिश देता है, अदिश टू अदिश, अदिश से अदिश, स्केलर टू स्केलर, अदिश से अदिश, अदिश ही लेता है और अदिश ही देता है। जो आपका स्वतंत्र चर है वो भी अदिश है, और जो फलन का मान आया है वो भी अदिश है, तो इसे अदिश फलन कहते हैं। ठीक है? इसके आगे है आपका वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन होता है जो आपसे लेता तो अदिश है ना? ये तो है आपका स्केलर फंक्शन, अदिश फलन, जो अदिश लेता है और सदिश देता है। ठीक है? और सदिश फलन जो आपसे अदिश लेता है और देता है सदिश, इसको सदिश फलन कहते हैं। ठीक है? अब अदिश फलन में तो क्या होगा? अदिश फलन में तो क्या होगा? जो आपको मिलेगा वो अदिश होगा। अदिश होगा, अदिश में केवल परिमाण होता है। अदिशों में केवल परिमाण होता है, सिर्फ मात्रा होती है ना। परिमाण यानी मात्रा, इनमें सिर्फ मात्रा होती है। 5, 13, 11, 18, दिशा का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन सदिश फलन में क्या होता है कि आपको सदिश मिलता है। सदिश मिलता है इसलिए दो चीजें होंगी, परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। सदिश फलन में आपको सदिश मिलता है, और सदिश मिलता है इसका मतलब परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। ये चीज है, क्योंकि सदिश मिल रहा है ना, और सदिश में तो दोनों चीजें होती है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। उसके बाद में हम लोगों ने स्केलर और वेक्टर फंक्शन का कंपैरिजन किया कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है? ये सदिश है तो सदिशों के हिसाब से इनका जोड़ बाकी होगा, ये अदिश है, इनका अदिशों के हिसाब से अपना जोड़ बाकी होने वाला है। अब उसके बाद में बताया था अवकलन। अवकलन कैसे करेंगे? हर घटक पे जाकर उसका अवकलन करेंगे। आई वाले के साथ जाके आई वाले का अवकलन करेंगे, जे वाले के साथ जाके जे वाले का करेंगे, के वाले के साथ जाके के वाले का अवकलन हम करेंगे। जो जहां होगा वहां पे जाकर अवकलन करके आएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल बताया था। कई बार आपको हो सकता है कि अवकलन करने के बाद कोई टी का स्पेसिफिक मान भी रखवा दे कि भैया ये अवकलन करने के बाद टी के ये मान भी रखो, तो अवकलन करके टी का वो मान रखना होगा। अच्छा, उसके बाद में हमने रूल पढ़े कि अगर दो फलन प्लस में है या माइनस में है या गुणा में है या डॉट में है या क्रॉस में है या कोई अचर पद उसके साथ आ रहा है, तो अवकलन के रूल क्या होंगे। ये हमारे कि भाई प्लस माइनस में है तो आराम से अलग अलग कर दो, प्लस माइनस में है तो एकदम अलग अलग कर दो, गुणा में है तो गुणा में पहले देखो कि डॉट है या क्रॉस है। डॉट है या क्रॉस है, तरीका एक ही है, एक को छोड़ो एक का करो, एक को छोड़ो एक का करो, पहले को छोड़ो दूसरे का करो, प्लस दूसरे को छोड़ो पहले का करो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डॉट और क्रॉस, डॉट जो होता है उसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। डॉट क्रम विनिमेयता को मानता है, इसको कहते हैं क्रम विनिमेयता, कॉम्यूटिविटी। कॉम्यूटिविटी का मतलब होता है आप आगे पीछे कर सकते हैं। डॉट गुणा बुरा नहीं मानता, अगर आप ए डॉट बी को बी डॉट ए कर देंगे तो बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन क्रॉस गुणा में ये अलाउड नहीं है। अगर आपने आगे पीछे कर दिया तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना, चीजें बदल जाती है। तो डॉट गुणा ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, लेकिन क्रॉस गुणा में बहुत सावधान होना पड़ता है। इसलिए जब आप डॉट गुणा का अवकलन करो तो बड़े आराम से करिए, एफ डॉट जी का अवकलन प्लस जी डॉट एफ का अवकलन, कोई आगे लिखो कोई पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रॉस गुणा में फर्क पड़ेगा। जो जहां है वहीं जाकर उसका अवकलन करके आ जाओ, किसी की जगह मत बदलो। एफ आ गया तो एफ का आगे करके आ जाओ, जी का पीछे है तो जी को पीछे रहने दो, जगह मत बदलना, किसी की भी जगह मत बदलना, अवकलन को वहीं ले जाओ जहां पर वो रखा हुआ है। जैसे एफ का अवकलन करना है तो अवकलन को एफ के पास ले जाओ, क्रॉस जी प्लस फिर जी का करना है एफ क्रॉस जी, अवकलन को वहीं ले गए जहां पे वो था। ठीक है? अचर हुआ तो सी बाहर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी, और अब हम करते हैं सवाल। अब देखो ये हुआ था, दिख रहा है आप लोगों को पीपीटी के साथ ये हुआ, ये पुरानी वाली आज सुबह वाली पीपीटी है, क्लास लेट होने का कारण दिख रहा है आपको, ये सारे अक्षर
ये धुंधले पड़ गए। आपकी साइड में तो हो सकता है फिर भी थोड़ा बहुत दिख रहा हो, मेरी साइड में तो ये सारे अक्षर ऐसे फेडअप हो गए पूरे। अब ये क्यों फेडअप हो गए, यही बड़ा कारण है। अब टेक्निकल बंदे तो अपन है नहीं, अपन टेक्निकल बंदे हैं नहीं कि पहचान सके कि ऐसा कैसे हो गया, ये क्यों खराब हो गया। ये इसने खराब कर दी, इसने पूरी मेहनत खराब कर दी। ये ऐसे फेडअप होके सारा, अब क्यों, अच्छा वो पिक्चर फेडअप नहीं हुई, पिक्चर सही पड़ी है, वो वैसी की वैसी पड़ी है, उसी क्वालिटी में पड़ी है, बस खाली टेक्स्ट जो था ना वो फेडअप हो गया, ये सारा खराब हो गया। और ये सारी पीपीटी इसी तरीके से खराब हो गई। फिर इन सारी पीपीटी को दोबारा दूसरे तरीके से निकाल के फिर करना पड़ा, उसमें वो एक्स्ट्रा टाइम लग गया। आ जाओ, यहां से शुरू करते हैं। ये देखो, ये जाके फिर पीपीटी को दोबारा से बनाना पड़ा, दोबारा से दूसरे फॉर्मेट में सेट करना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, है ना, देर हुई लेकिन मजा आएगा। आ जाओ, सदिश फलन किसे कहते हैं, वेक्टर फंक्शन कौन सा होता है, ऑप्शन देखिए बताइए, ऑप्शन देखिए और बताइए कि सदिश फलन कौन सा है, इनमें से सदिश फलन कौन सा है। सदिश फलन कौन सा होता है, जो परिभाषा बताइए उसको याद करो और बताओ सदिश फलन कौन सा होता है। जिसका पहला ऑप्शन, जिसका स्वतंत्र चर तो अदिश होता है, फलन का मान सदिश होता है। स्वतंत्र चर सदिश होता है, फलन का मान अदिश होता है। स्वतंत्र चर सदिश होता है, फलन का मान सदिश होता है, या इनमें से कोई नहीं, कौन सा होता है। अरे हद हो गई भाई, अभी तो पढ़ा के आया हूं यार, अभी तो पढ़ा के आया हूं, यहाँ आते आते ही चेंज हो जाते हो क्या आप लोग, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड आते आते ही चेंज हो जाते हो, क्या कर रहे हो यार। अभी स्लाइड पे पढ़ा के आया हूं, ये भी नहीं है कि चलो कल का है, आज का ही है, ताजा, एकदम एकदम ताजा। ये देखो, ये रहा, क्या बताया था, अभी समझाया था कि स्वतंत्र चर तो आपका हर हाल में अदिश ही होगा, स्वतंत्र चर तो आपका हर हाल में अदिश होगा। अगर अदिश फलन हुआ तो फलन का मान अदिश होगा, फलन का मान सदिश होगा, सदिश फलन में सदिश होगा, अदिश फलन में अदिश होगा। यानी स्वतंत्र चर जो है वो तो आपका हर हाल में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे सदिश फलन हो चाहे अदिश फलन हो, स्वतंत्र चर हमेशा, स्वतंत्र चर हमेशा अदिश ही रहेगा। हाँ, फलन का जो मान है, फलन वो डिपेंड करता है, अगर अदिश फलन है तो फलन का मान अदिश होगा, सदिश फलन है तो फलन का मान सदिश होगा। बस ये अंतर है, यही अंतर है कि जो बाहर आता है वो अदिश आएगा, अदिश फलन में अदिश बाहर आता है, सदिश फलन में सदिश बाहर आता है। जो रखा जाता है, जो स्वतंत्र चर होता है वो तो अदिश ही होता है, वो तो अदिश ही होता है, लेकिन जो बाहर आता है वो अदिश है या सदिश है। या तुक्के मार रहे थे, इतनी सुबह सुबह तुक्का मारना, ये तो खराब ही होगी। ये रख, तो कौन सा आंसर हुआ, जिसका स्वतंत्र चर, देखो स्वतंत्र चर तो अदिश ही होगा, स्वतंत्र चर तो अदिश ही होगा, चाहे फलन कोई सा भी हो। तो स्वतंत्र चर सदिश हो ऐसा हो ही नहीं सकता, गलत। स्वतंत्र चर सदिश गलत, ये दो तो पहले ही गलत कर सकते हो। स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर जिसे आप टी बोलते हो या एक्स बोलते हो, जिसको आप रखते हो, वो तो हमेशा अदिश होगा, हमेशा, चाहे फलन अदिश हो चाहे फलन सदिश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि फलन कौन सा है, अदिश हो या सदिश हो, जो उसका मान आएगा उसके आधार पे आप कह सकते हो कि भैया अदिश फलन है, अदिश मान आ रहा है अदिश फलन है, सदिश मान आ रहा है सदिश फलन है। तो दूसरे वाला, तो पहला स्वतंत्र चर तो हर हाल में अदिश ही होगा, फलन का मान सदिश, सदिश फलन में फलन का मान सदिश होगा और अदिश फलन में फलन का मान अदिश होगा। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। नहीं, कई लोग कह रहे हैं सी होगा। अगला सवाल, सदिश फलन का प्रांत के किसी बिंदु पर होता है, के प्रांत के किसी बिंदु पर होता है।
ठीक। सदिश फलन के प्रांत के किसी बिंदु पे होता है। ये प्रांत क्या होता है? जहां से आप x का मान रखते हैं, जहां से आप स्वतंत्र चर का मान रखते हैं, उसको प्रांत कहते हैं। जहां से आप मान रखते हैं उन्हें प्रांत कहा जाता है। ये होता है प्रांत। जहां से आप मान रखते हैं, प्रांत या डोमेन। और मान रखने के बाद जो आता है, जहां से हमारा उत्तर आता है, उसको सह प्रांत कहते हैं। जो रख रहे हो, जहां से आप मान लेके रख रहे हो, वो प्रांत है। जहां उत्तर आ रहा है उसे कोडोमेन कहते हैं। डोमेन, कोडोमेन। यही आपका फलन ऐसे ही काम करता है। प्रांत का कुछ लेता है, सह प्रांत का कुछ देता है। प्रांत का कुछ लेता है और सह प्रांत का कुछ आपको देता है। तो प्रांत वो होता है जो आप रखते हैं। जो स्वतंत्र चर होता है वो प्रांत से लिया जाता है। प्रांत एक समुच्चय का नाम है जिसमें सब कुछ पड़ा हुआ है। जैसे हम पानी लेके आते हैं, टंकी में से पानी लेके आते हैं, टंकी हमारे लिए प्रांत है, वहां से हम पानी निकालते हैं। तो टंकी जो है वो प्रांत है, जहां से आप कुछ निकालते हैं, इनपुट लेते हैं। जो इनपुट आप लेते हैं वो प्रांत कहलाता है। तो जहां से आप x का मान लेते हैं, स्वतंत्र चर का मान लेते हैं, उसको प्रांत कहते हैं। तो अब आपका प्रांत तो अदिश होता है। आपका प्रांत का अवयव तो अदिश होगा क्योंकि सदिश फलन है। सदिश फलन है, इसका मतलब यहां तो सब अदिश होंगे, यहां सब सदिश होंगे। यहां तो सब अदिश होंगे क्योंकि अदिश रखते हो, और जो मिलता है वो क्या होता है? सदिश। तो ये सब सदिश होंगे। इनके हर बिंदु पे क्या होगा? सदिश होगा। सदिश होगा, इसका मतलब परिमाण भी होगा, क्योंकि सदिशों में तो दोनों चीजें होती है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। जो आपका फलन का मान होगा वो सदिश होगा। फलन का मान सदिश होगा, है ना? पढ़ो अब इस बात को ध्यान से, धीरे से, अच्छे से पढ़ो। क्या कह रहा है कि कोई सदिश फलन है, प्रांत का कोई बिंदु उसमें रख दिया गया, तो आपको क्या प्राप्त होगा? प्रांत का कोई बिंदु, वो प्रांत रहा, उसका कोई बिंदु रख दिया तो फलन का मान आएगा। प्रांत का कोई बिंदु रखोगे तो फलन का मान आएगा, और फलन का मान तो सदिश आएगा। फलन का मान तो सदिश आएगा क्योंकि सदिश फलन है। क्वेश्चन ने कहा है सदिश फलन है। अगर सदिश फलन है तो सदिश ही मान देगा। सदिश मान देगा तो परिमाण भी होगा, दिशा भी होगी। दोबारा से धीरे धीरे पढ़ते हैं। सदिश फलन का प्रांत के किसी बिंदु पर, कोई सदिश फलन है और प्रांत का कोई बिंदु उसमें रखा जाए, तो आपको जो प्राप्त होता है उसमें केवल परिमाण होता है या केवल दिशा होती है, या परिमाण है दिशा होती है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रांत का कोई बिंदु, वो प्रांत रहा, उसका कोई बिंदु रखोगे फलन में तो क्या मिलेगा? सदिश मिलेगा। सदिश मिलेगा तो उसका परिमाण और दिशा दोनों होंगी। तो परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। तो शाबाश, सही है, बढ़िया, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। समझ में आ गई ये बात? ये देखो, ये यहां ये नहीं पूछा कि प्रांत के बिंदु का क्या होगा, प्रांत के फलन का मान पूछा है। प्रांत के किसी बिंदु पे फलन का मान क्या होगा, उसमें क्या होगा? वो सदिश होगा तो उसमें परिमाण और दिशा होगी। अगला क्वेश्चन, ये आपको आर वेक्टर दिया है, डी आर ओवर डी टी निकाल ले। डी आर ओवर डी टी आपको ज्ञात करना। नहीं, फंक्शन में नहीं हो सकता। फंक्शन में एक बिंदु पे एक ही उत्तर होता है। फंक्शन में एक बिंदु पर एक ही उत्तर आता है। आर बराबर है 3i माइनस 6 टी स्क्वायर जे प्लस 4t के। यहाँ पे एक अक्षर कटा हुआ है शायद, एक करेक्शन है। चलो, करेक्शन है क्या? नहीं,
चलो निकालते हैं, फिर पता चल जाएगा। क्या कहते हो, उत्तर है या नहीं है इनमें? इनमें उत्तर है या नहीं है? आपका उत्तर इनमें है या नहीं? नन ऑफ दीज, शाबाश, नन ऑफ दीज, बढ़िया। आ जाओ देखते हैं। ये आपका आर वेक्टर रहा, इसका आउकलन करना है हमें टी के साथ, तो एक एक घटक का आउकलन करना होगा, एक एक का, एक एक जगह पे जाके आउकलन को करना होगा। तो डी आर ओवर डी टी बराबर, पहले चलो आई के पास, ये रहा आई, आई के पास चलो, आई के पास तीन है, तीन अचर है, अचर का आउकलन क्या होता है, तीन अचर है, अचर का आउकलन जीरो आई कैप। फिर अगले पे आ जाओ, जे पे आ जाओ, जे पे करोगे तो -12 टी जे कैप, फिर प्लस इस पे आ जाओ, 4 टी का करोगे, 4 टी का 4 बाहर, टी का 1 हो गया, 4 की कैप। तो ये हमारा आंसर आया 0 आई कैप -12 टी जे कैप प्लस 4 की कैप। और यहाँ पे कोई भी आंसर इनमें से नहीं है, कोई भी नहीं है, देख रहे, कोई भी आंसर इसके साथ नहीं जा रहा, तो ये आपका नन ऑफ दीज हो गया। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई आंसर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी टू वेक्टर देन ए क्रॉस बी कौन सा होगा? शाबाश भाई, है कई जने फंस गए। फिर जब यार एक बात है, समझाने का ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, कई लोगों तक ही बात है ना पहुंच पाती है। आप कुछ भी समझाओ, बात कुछ लोगों तक ही पहुंचती है। कई लोगों ने कान बंद ही कर रखे होते हैं, सुनते ही नहीं है। अब देखो, अब नहीं सुन रहे ना, कई लोगों ने नहीं सुना, अब वो यहाँ पे आंसर देंगे, वहां पता लग जाएगा कौन कौन है जो सुनता ही नहीं है, जिसके कान आगे से बंद है। शाबाश, मत सुनना, कुछ मत सुनना, बस अपनी अपनी सुनना, किसी और की मत सुनना। शाबाश, बढ़िया। जो लोग डी आंसर दे रहे हैं वो उन सबको शाबाशी, और जो आंसर बी दे रहे हैं, जो लोग आंसर बी दे रहे हैं, कान ठीक कराओ, कान चेक कराओ, सुनते ही नहीं हो यार। अभी थोड़ी देर पहले ही, 2-4 मिनट पहले ही समझाया था कि ये क्रॉस गुणा है, और क्रॉस गुणा में आप जगह नहीं बदल सकते, क्रॉस गुणा में आप जगह नहीं बदल सकते। चीख चीख के कहा था, क्रॉस गुणा में जगह नहीं बदल सकते, क्रॉस गुणा में जगह नहीं बदल सकते। फिर भी बी चिपकाए जा रहे हो, फिर भी बी चिपकाए जा रहे हो। अरे बी में जगह बदली हुई है, देखो बी में जगह बदली हुई है, ये देखो, ये ए है, ये बी है, ठीक है, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ ए आ गया, जगह बदल गई है, जगह बदल गई है। ये डॉट नहीं है, ये क्रॉस है, बताया था नहीं बताया था? अभी थोड़ी देर पहले बताया था या नहीं बताया था कि डॉट गुणा में आप जगह बदल सकते हो, लेकिन क्रॉस गुणा में जगह नहीं बदल सकते। क्रॉस गुणा में वो वैसा का वैसा ही रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। बी गलत है, क्योंकि बी में जगह बदल गई। अब इसमें आओ, इसमें जगह बदली नहीं, जगह बदली नहीं, देखो अभी भी ए आगे है, बी पीछे, ए आगे है, बी पीछे। जिसका आउकलन करना था वहीं जाके करके आए हैं, जिसका आउकलन करना था वहीं जाके करके आए हैं, जिसका आउकलन करना था वहीं जाके करके आए। ए आगे था, ए का आगे ही किया है, बी पीछे था तो बी का पीछे ही किया है, बारी दोनों की आई है, बराबर में की है। तो फिर और क्या गलती करोगे यार, कोई बहुत बड़ी गलती थोड़ी करोगे, कोई प्राण है ना, ऐसे थोड़ी प्राण चले जाए इतनी बड़ी गलती करोगे, वो तो करो, ये छोटी छोटी गलतियां होनी है, और क्या बहुत बड़ी गलतियां थोड़ी होती हैं, जानलेवा गलतियां तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अब ये तो बता दो, ये तो प्यारा सा है, ये तो क्यूट सा सवाल है।
अगर आर डॉट एस हो और उनका अवकलन करना हो, तो अगर आर डॉट एस है, डॉट गुणा में है और आपको अवकलन करना है, तो बिल्कुल आर को छोड़ दिया, एस का अवकलन कर लिया, फिर आर का कर दिया, एस को छोड़ दिया, डॉट गुणा, बस बीच में डॉट गुणा का ध्यान रखना है कि बीच में डॉट गुणा रहनी चाहिए, तो बीच में डॉट गुणा है। हाँ, इसमें आप जगह बदल सकते हैं, इसमें आप आराम से जगह बदल सकते हैं, इसमें आप जगह बदल सकते हैं, क्योंकि यहां पर डॉट गुणा के केस में एक सुख है कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए, तो इसलिए डॉट गुणा में अगर गलती से आगे पीछे भी लिख लिया तो भी ये गलती मान्य है, क्योंकि ये नियम है, नियम है, इसलिए सही हो गया। ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख लेते हैं तो भी काम चल जाएगा। अगर क्रॉस गुणा में करते हो, बिल्कुल क्रॉस गुणा में भी कर सकते हो, क्रॉस गुणा में भी कर सकते हो, लेकिन तरीके से, तरीके से। डॉट गुणा में तो सीधा हो ही गया, लेकिन क्रॉस गुणा में करो तो कर सकते हो, लेकिन तरीके से। तरीका क्या है, आप ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखो, अगर लिखना ही चाहते हो कि मुझे लिखना ही है तो चलो लिख लो, लेकिन आपको माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, उसके बदले में माइनस का चिन्ह लगाना होगा। क्रॉस गुणा में अगर आप चाहते हैं, मान लो कभी जरूरत पड़ गई कि मुझे बदलना है, बदलना पड़ेगा, तो बदल सकते हो, लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा, फिर माइनस का चिन्ह उसके साथ आएगा, बदल लो, बदल सकते हो, माइनस का चिन्ह आएगा, तो ये आपको अदला बदली की जा सकती है। डॉट गुणा में तो कोई खर्चा नहीं आएगा, डॉट गुणा में तो कोई खर्चा नहीं आएगा, ए डॉट बी बी डॉट ए जब चाहे तब लिखो, ए डॉट बी को बी डॉट ए लिखो, जहां चाहे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस गुणा में थोड़ा सा सौदा महंगा है, ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखना चाहते हो, पहले तो लिखो ही मत, नंबर एक। फिर मान लो कोई सवाल ऐसा है जो कहता है कि भाई लिखना पड़ेगा, तो लिख लो, माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, माइनस का चिन्ह, अगर अदला बदली की तो माइनस का चिन्ह लगेगा। आ जाओ अगले सवाल पे। आज इमोजी मैंने कल ऐसी पीडीएफ बना रहा था, पीपीटी, तो मुझे लगा चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, ये बनाया और आज सुबह ये पीपीटी खुली नहीं सुबह ये पीपीटी खुली नहीं, देखो रात को मेहनत की, सुबह पीपीटी डाली बोर्ड पे, बोर्ड ने मना कर दिया, लेकिन फिर ठीक है, चलो कोई दूसरा फॉर्मेट लगाया, उसमें खुल गई। अब ध्यान से देखो, सावधान सावधान इंडिया, गड़बड़ मत कर देना। हाँ बिल्कुल सोच समझ के, बिल्कुल सोच समझ के। ये ट्रिकी है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इमोजी बता रहा है ट्रिकी है। ये जाल है, जाल। अली हैदर ध्यान से, बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ तो फंसेंगे, कुछ तो फंसेंगे, ऑब्वियसली बात है, कुछ निकलेंगे कुछ फंसेंगे, क्योंकि ऐसे सवालों को बनाने का मकसद यही होता है। ये कोई बहुत टफ सवाल नहीं होते, ये बहुत टफ सवाल नहीं होते, थोड़ा सा खिलवाड़ होता है और खिलवाड़ करके फंसाया जाता है। बिल्कुल, आ जाओ, कर लिया आप सबने? हाँ ध्यान से पूरा कॉन्सेंट्रेट करके देखो इसको। एक चीज जो सबसे पहले आपको देखनी है वो है, सवाल ने पूछा है असत्य, तो क्वेश्चन ने आपको सत्य नहीं पूछा है, तो गलती से सत्य जवाब मत दे देना, सत्य जवाब मत दे देना, क्योंकि क्वेश्चन ने सत्य पूछा ही नहीं है, क्वेश्चन ने पूछा असत्य कौन सा है, क्वेश्चन ने पूछा है असत्य कौन सा है, तो सत्य वाले जवाब मत देना। तो ऐसे सवालों के लिए क्या होता है, ये सवाल बड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं, जिसमें असत्य पूछता है ना, तो हम क्या करते हैं, हमें आदत होती है सत्य ढूंढने की, हमें आदत होती है सत्य की, तो हम सत्य ढूंढ के टिक लगा देते हैं। क्वेश्चन ने पूछा था असत्य, क्वेश्चन ने पूछा था जो फॉल्स है वो बताइए, नॉट ट्रू है वो बताइए, और हमारी आदत क्या होती है, ट्रू ढूंढने की, तो हम ट्रू पे निशान लगा के आ जाते हैं, बाद में पता चलता है कि क्वेश्चन ने तो असत्य पूछा था। तो ये बहुत साधा है। ऐसे सवालों को करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अपने ऑप्शंस के आगे लिखते जाओ ट्रू,
जो ट्रू है वो लिखते जाओ, फिर लास्ट में एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि आपको ट्रू चाहिए फॉल्स चाहिए। जैसे अब इस पे आओ, ये देखो, पहले तो क्रम देख लो, क्रम सही है, कोई जगह बदली किसी की नहीं बदली, परफेक्ट है, एकदम सही है। सही है मतलब ये ट्रू है, ये एकदम सही है, तो ये ट्रू है। फिर अगले वाले पे आओ, क्या ये ट्रू है? तो ये देखो, ये तो वही का वही रख दिया बंदे ने, और ये आगे पीछे कर दिया, और आगे पीछे करके माइनस भी लगाया, तो बस ठीक है, माइनस लगाया तो ठीक है। मैंने कहा था अदला बदली हो सकती है, अदला बदली हो सकती है लेकिन माइनस लगेगा, तो इसने इसको अदला बदली कर दिया, माइनस लगा दिया, बिल्कुल सही, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, वही तो है। आगे बदला कर सकते हैं आप अदला बदली कर सकते हैं, कर दिया अदला बदली, इसको वैसे का वैसा रख दिया तो ये सेम रह गया, इसको आगे पीछे किया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। हाँ, आगे पीछे करता और माइनस का चिन्ह ना लगाता तो गलत होता, तो ऐसा उसने बिल्कुल विधिवत तरीके से किया है, विधिवत तरीके से किया है, तो ये सही हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, इस पे आते हैं, तो इस वाले को पलटा है, इस वाले भैया को पलट दिया, कोई बात नहीं, इस वाले को पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ में तो आगे पीछे चलता ही है, जोड़ में तो आगे पीछे चलता ही है ना। अगर p प्लस क्यू हो और उसको मैं q प्लस पी लिख दूं, तो जोड़ में तो कोई परेशानी होती ही नहीं है, किसी को आगे लिखो किसी को पीछे लिखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात तो क्रॉस की है, क्रॉस में आगे पीछे लिखें तो चिन्ह बदलना पड़ता है। तो इस a को देखिए, ये रहा a, ठीक है, ये वाला, इसको पलट के लिखा माइनस का चिन्ह लगा के, मतलब सही है। ये देखो, ये वाला, ये उठाया पलट के लिख दिया, मतलब डन, ठीक है। इसको पीछे लिख दिया, कोई बात नहीं, ये भी सही है, कोई गलत नहीं किया बंदे ने, ये भी ट्रू है। अब ये आते हैं, इसको अदला बदली की, माइनस का चिन्ह आया, ठीक है, इसको अदला बदली की, माइनस का चिन्ह आया, परफेक्ट, ये तो सही है। इसको बदला ही नहीं, फिर भी माइनस लगा दिया, वही पड़ा है और फिर माइनस लगा दिया, इसका मतलब ये गलत है। भैया बदल के तो माइनस लगेगा ना, सीधे थोड़ी माइनस लगेगा, अगर वो चीज वैसी लिखी हुई है तो माइनस थोड़ी लगेगा, तो ये गलत हो गया, तो डी आपका गलत है। ठीक है, हाँ, तो देखो ऐसा नहीं कि दोनों माइनस नहीं आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों माइनस नहीं आ सकते, दोनों भी माइनस आ सकते हैं। अगर दोनों को बदल रहा है तो माइनस आएंगे, नहीं बदल रहा है तो नहीं आएंगे। अगर मान लो यही होता और दोनों को बदलता बंदा, उसका होता कि मैं दोनों को बदलूंगा, तो दोनों को बदलेगा तो दोनों पे माइनस लगेगा। इसको मैं आगे लिख लेता हूं, डी बी क्रॉस डी बी ओवर डी टी क्रॉस ए, इसको आगे पीछे लिखा, माइनस एक इसका आ गया, फिर इसको भी आगे पीछे लिख रहा हूं तो इसका भी माइनस आ जाएगा। अगर आगे पीछे लिखूंगा तो माइनस आएगा ही आएगा, अगर मैं क्रॉस गुणा को उल्टा करूंगा तो माइनस आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान से देख के करना है। बढ़ जाऊं आगे, अगला सवाल, ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, ए डॉट बी का आउकलन करना है, वो भी टी बराबर 0 पर। तो क्या करना है, पहले आप लोग इसे करो फिर मैं आपको बताता हूं, पहले आप लोग इसे ट्राई करो फिर मैं बताता हूं, सोचने वाला सवाल है ना। ये एक थोड़ी सी सवाल में ना, ये जो पैनापन है ना, इसका ध्यान रखना, ये गलती वाला केस होता है, ये बहुत से बच्चे इसको गलत करते हैं। आपको टेस्ट में जाओगे तो सवाल में सत्य पूछा होता है, अच्छा कई बार तो बच्चा जो है ना वो आर्ग्यू भी करने लग जाता है, कई बार बच्चा आर्ग्यू भी करने लग जाता है। हमने क्वेश्चन पूछा होता है असत्य क्या है, वो सत्य उत्तर दे देता है और फिर वो चैट सेक्शन में आके मैसेज करता है कि सर वो सवाल आपने मेरा बिना मतलब में गलत कर दिया, आपके ऑप्शन गलत है। फिर हम उसे कहते हैं यार एक बार क्वेश्चन को पढ़ के तो आ, इसने सत्य पूछा था या असत्य पूछा था, फिर वो जाके पढ़ के आता है, बोला असत्य पूछा था। और इतना तक हो जाता है, सोचो कि बच्चा को सवाल देख ही नहीं रहा, बच्चा सवाल देख ही नहीं रहा, उसके तो दिमाग में सत्य चढ़ा पड़ा है, वो सत्य को ढूंढ रहे हैं, और इवन सत्य को ढूंढ ही नहीं रहा, हमसे आके बहस करने को भी तैयार है। ऊपर से आके ये मैसेज और कर रहा है कमेंट में, सर आपने वो सवाल मेरा जबरदस्ती गलत कर दिया, आपने, आपका ऑप्शन गलत है, वो गलत है। देख तो सही एक बार कि सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है, फिर वो देखता है, बोला ये तो सत्य पूछा है, तो फिर तो सोचो कि कितना, मतलब ये सवाल कितना भारी पड़ जाता है।
तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, सावधान इंडिया यहाँ पे। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा भयंकर होता है वो, फिर वो उसे लगता है ना, उसे वो सवाल पढ़ता ही नहीं है, बार बार उसको यही लगता है कि सवाल में सत्य पूछा है, सत्य पूछा है। अच्छा, ये सवाल होते भी हैं, कुछ सवाल सत्य के भी होते हैं, कुछ असत्य के भी होते हैं, कुछ सवाल सत्य के भी होते हैं, कुछ, और ये असत्य वाले ज्यादा परेशान करते हैं, असत्य वाले ज्यादा परेशान करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, पहले आपको करना है, सबसे पहला काम ए डॉट बी करना है। जो भी ए डॉट बी आए पहले वो निकालना है, फिर ए डॉट बी का अवकलन करना है। नंबर एक काम ए डॉट बी। नंबर दो अवकलन। नंबर तीन जो भी अवकलन आए उसमें टी का मान 0 पुट कर दो। ये 3 स्टेप बैक टू बैक आपको करने हैं। पहले आपको ए डॉट बी करना है, फिर उसका टी के साथ अवकलन करना है, और फिर जो अवकलन करके आए उसमें टी का मान 0 रखना है। तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। आ जाओ, जिन्होंने कर लिया वो अब मिला लीजिएगा। आओ मेरे साथ ए डॉट बी करते हैं। देखो ए डॉट बी में क्या होता है, आपका आई से आई गुणा होता है, जे से जे का घटक गुणा होता है, के से के का घटक गुणा होता है। आई से आई, आई फॉर आई, जे फॉर जे, के फॉर के, बस खुद से ही गुणा होता है। आई घटक से गुणा होता है, तो तीन आई घटक में क्या है, 3t²। यहाँ क्या है, टी, दोनों की गुणा होने पे क्या आ जाएगा, 3t³। आई से आई, फिर जे से जे, फिर जे से जे, -t², फिर के से के, t³ इंटू 1 - t, t³ इंटू 1 - t। ये आपका डॉट प्रोडक्ट हो गया, डॉट प्रोडक्ट। तीन t³, 3 और 1 मिला के 4 हो गया, 3 और 1 4, -t² और -t⁴। ठीक है, अब अवकलन कर दो। अवकलन करने पर आ जाएगा 4 × 12, 12t²। 3 आगे आ जाएगा तो 4 × 12t² माइनस ये 2t हो गया, ये -4t³ हो गया। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा क्या है, अब t की जगह क्या रखना है, 0। ये आ गया और इसमें t की जगह 0 पुट कर दो। इस a डॉट बी में जो हमने निकाला है अवकलन में, उसमें t का मान 0 रखने पर, t का मान 0 रखोगे तो 12 0 का स्क्वायर -2 × 0 -4 0³। तो सारा सॉल्व होके कितना आ गया, 0। तो आंसर आया 0। ये आपका आंसर है, सही है, ठीक है, बढ़िया। चलो अगले सवाल पे लगाओ दिमाग। ध्यान से, अब थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, अच्छे से ध्यान लगाइएगा, शांति से करो, हो जाएगा। अच्छा, पावर सही से नहीं दिख रही, आ जाओ मैं दिखाता हूँ।
आर वेक्टर बराबर है, ये लो यहां दिख जाएगा, आर वेक्टर बराबर है ए वेक्टर ई की पावर डब्ल्यू टी प्लस बी की पावर बी ई की पावर माइनस डब्ल्यू टी, ये आर है और इसका मान पूछा गया। ये कितना होगा, करो, कर लोगे आप लोग, लगाओ दिमाग, हो जाएगा, शाबाश, करो, दिमाग को घुमाओ थोड़ा बहुत, थोड़ा सा दिमाग को खुजाओ, आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, आएगा कैसे, बिल्कुल आना ही होगा, आएगा, बिल्कुल आएगा, पक्का आएगा। शाबाश, बढ़िया, आ जाओ, अब मेरे साथ आओ, जिन लोगों ने नहीं किया वो मेरे साथ आ जाओ और सवाल को देखो जरा, क्या पूछा है सवाल में उसे देखो, यहां देखो, पहले इस पे टारगेट करो, क्या है कि आर वेक्टर, ये रहा आपका आर वेक्टर, आर वेक्टर का कितनी बार अवकलन किया गया है, 2 बार, दिख रहा है 2 बार, आर वेक्टर का 2 बार अवकलन करना है, 2 बार। अब 2 बार कैसे होता है, पहले 1 बार करते हैं, फिर जो आता है उसका दोबारा करते हैं तो 2 बार हो जाता है, तो 2 बार आपको अवकलन करना है। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो देखो, ए और बी कांस्टेंट वेक्टर है, तो जब भी कोई चीज कांस्टेंट होती है, चाहे वो वेक्टर हो चाहे स्केलर हो, कोई भी चीज कांस्टेंट होती है तो बाहर आ जाती है, यही होता है, ये कल भी मैंने बताया था आप लोगों को, कांस्टेंट के साथ हमेशा एक ही नेचर है, जो अचर होते हैं या कांस्टेंट होते हैं, उनको हमेशा हम अवकलन से बाहर फेंक देते हैं, बस यहाँ पे भी वही करेंगे, यहाँ पे भी वही करेंगे, डी आर वेक्टर डी आर ओवर डी टी, ए कांस्टेंट है, ए बाहर, इसका होगा ई की पावर ओमेगा, ई की पावर डब्ल्यू टी का ई की पावर डब्ल्यू टी, आप ओमेगा बोल दो डब्ल्यू बोल दो, है ना, ई की पावर डब्ल्यू टी हो गया, डब्ल्यू टी का डब्ल्यू हो गया, बी वेक्टर ई की पावर माइनस डब्ल्यू टी, फिर इसका माइनस डब्ल्यू टी का माइनस डब्ल्यू, ये रहा, ठीक है। अब एक बार और करना है, अभी एक बार और करना है, पहले समेट कर ढंग से लिख लेते हैं, फिर दूसरी बार शुरू करेंगे, ये रहा, दोबारा अवकलन शुरू करने पर, पुनः दोबारा से, दोबारा से अवकलन करने पर, जैसे आप दोबारा अवकलन करेंगे, डी स्क्वायर आर बटा डी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए वेक्टर और ए वेक्टर और डब्ल्यू, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, है ना, ए और डब्ल्यू बाहर आ गए, ई की पावर ओमेगा टी का दोबारा से होगा ई की पावर इंटू ओमेगा, क्योंकि ई का अवकलन तो ई होता है, ई का अवकलन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया, फिर इसका हुआ तो ये बाहर आ गया, टी का 1 हो गया, तो ये आ गया, आगे माइनस ओमेगा बी ई की पावर माइनस ओमेगा टी का ई की पावर माइनस ओमेगा टी और माइनस ओमेगा टी का माइनस ओमेगा, ये थोड़ा सा अवकलन देख लो हुआ कैसे, इसमें क्या होता है, इस तरीके से होता है, पहले आप ई का करते हैं, ई बाहर आ गया, क्योंकि ई का तो कोई अवकलन होता नहीं है,
ई बाहर आ जाता है, फिर ई के जो ऊपर है, पहले ई का हुआ, ई बाहर आ गया, फिर ई की जो पावर है उसका हुआ, ई की पावर में ये माइनस ओमेगा है, ये बाहर आ गया, टी का कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये ऐसे काम करता है, ये इस तरीके से। अब आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में ये हो गया ए वेक्टर ई की पावर ओमेगा टी प्लस बी वेक्टर ई की पावर माइनस ओमेगा टी, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब ये देखो, ये वापस से आपका आ गया, वापस से आपका आर वेक्टर आ गया, इसकी जगह आर वेक्टर लिख सकते हैं, ये आपका आर वेक्टर हो गया, ओमेगा स्क्वायर आर, पदों को एक तरफ कर लो, इनको एक तरफ कर लिया, बराबर में क्या रह गया, 0, बराबर में 0 रह गया। यही पूछा गया है कि इसका मान किसके बराबर आएगा, तो इसका मान 0 के बराबर आएगा। सही है। हाँ, तो अगर तो ये नंबर पे कॉल करो, ये रहे आपकी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे कॉल करो, कोई भी चीज पूछनी है, स्क्रीन मिरर हो रही है, ये हो रहा है, वो पीडीएफ नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही, तो वहां कॉल करो, यहाँ पे सवाल करेंगे हम, है ना। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बता सकता कि वो पीडीएफ कहाँ रखी हुई है, वो पीडीएफ कहाँ रखी हुई है, वो कहाँ है ना। तो अगर आपको करना है तो ये नंबर है, इस पे कॉल करो। बाकी सवाल से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे डिस्कस होगी। आ जाओ, अगला सवाल। हाँ, ये रहे नंबर, जो भी आपको पूछना है वो नंबर है, इस नंबर पे कॉल करो। इन सवालों से कोई प्रॉब्लम है तो वही केवल हम डिस्कस करेंगे। ए और बी दो अचर सदिश है, आर बराबर कॉस एन टी ए कैप साइन एन टी बी कैप, तो आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी किसके बराबर होगा, आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी किसके बराबर होगा, ध्यान से करना, ध्यान से। बिल्कुल ध्यान से करना। एक चीज तो याद रखिए, किसी भी कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। एक टिप ये रखो कि कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। अगर आप किसी कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो किसी कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। हाँ, चाहे वो वेक्टर हो चाहे वो स्केलर हो, अगर कोई अदिश हो चाहे सदिश हो, अगर अचर है और अकेला है तो फिर 0 होगा। हाँ, कोई साथ में हुआ तो वो बाहर चला जाएगा और जो फलन है उसका अवकलन हो जाता है। अकेला हुआ तो फिर 0 होगा, है ना। अकेला नहीं हुआ, मान लो उसके साथ में कुछ है तो वो बाहर आ जाएगा और जो अंदर फलन है उसका अवकलन हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसे ध्यान से करो, देखो आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी निकालना है। शाबाश, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी निकालना है। ठीक है, शाबाश, करो आप लोग, मैं समझा दूंगा, नहीं होगा तो मैं समझा दूंगा। जिनसे हो सकता है वो लोग करो, जिनसे नहीं होगा मैं समझा दूंगा। जो कर सकते हैं वो आगे बढ़ो और करो, जिनसे नहीं है वो मेरे लिए वेट करो। ठीक है, शाबाश। एक बात जो यहाँ पे और छोटी छोटी चीजें हैं वो याद रखो कि दो समान सदिश की क्रॉस गुणा 0 होती है। दो समान सदिश,
अगर समान सदिश है, मान लो ए सदिश है और ए सदिश के साथ ही क्रॉस गुणा हो रहा है, दो समान सदिश जब क्रॉस करते हैं तो जीरो सदिश आता है, दो समान सदिश जब क्रॉस करते हैं तो जीरो सदिश आता है। एक काम की बात। दूसरी काम की बात जो हम कई बार कह चुके हैं कि ए क्रॉस बी को अगर किसी वजह से आपको बी क्रॉस ए लिखना पड़ जाए तो आप लिख सकते हैं माइनस के चिन्ह सहित, माइनस के चिन्ह के सहित आप उसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, बस ये दो चीजें हैं जो इसका इस्तेमाल करो। आओ मैं करवाता हूं, देखो जिन लोगों ने कर लिया शाबाश, बाकी मेरे साथ आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका आर वेक्टर है, जो आपका आर वेक्टर है, भाई ये रहा मेरा आर वेक्टर, ये रहा आर वेक्टर, ठीक है, उस आर वेक्टर को डी आर ओवर डी टी से इसका अवकलन करके डी आर ओवर डी टी बनाओ। तो इसका अवकलन करना पड़ेगा, आर तो हमारे पास है, डी आर ओवर डी टी लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा मतलब अवकलन करके लाना पड़ेगा, फिर दोनों को क्रॉस गुणा करवानी पड़ेगी और वही हमारा उत्तर होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो आ जाओ, ये रहा आर, आर का अवकलन करवाते हैं, डी आर ओवर डी टी, डी आर ओवर डी टी। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ए बी अचर सदिश है, अचर सदिश अवकलन से बाहर आ जाते हैं, अगर अकेले हुए तो जीरो हो जाते हैं, अवकलन जीरो हो जाता है, लेकिन अगर अकेले नहीं है तो बाहर आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे दो है, कॉस एन टी और ए सदिश है, तो ए बाहर आ जाएगा क्योंकि इसके साथ में कुछ और भी है। तो जब कुछ और भी होता है, खाली अचर होता तो जीरो हो जाता, खाली अचर होता तो अवकलन जीरो हो जाता, लेकिन खाली अकेला नहीं है, कॉस एन टी भी साथ में, तो ए बाहर आ गया। अब कॉस एन टी का हो गया माइनस का साइन एंटी, माइनस का साइन एंटी, कॉस एंटी का, कॉस का क्या होता है साइन, कॉस का माइनस साइन होता है, माइनस साइन हो गया। अब ये तो कॉस का हो गया, फिर एंटी का हो जाएगा, एंटी का एन, एंटी का एन, क्योंकि एंटी, एंटी का एन प्लस बी वेक्टर बाहर, क्यों बाहर, क्योंकि बी अचर है, बी अचर है तो बी बाहर, साइन एंटी का कॉस एंटी, एंटी का एन, साइन एंटी का कॉस एंटी, एंटी का एन, ये हो गया। थोड़ा सा हल करके लिख लो, माइनस एन साइन एन टी ए वेक्टर प्लस एन कॉस एन टी बी वेक्टर, ये डी आर ओवर डी टी आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आर का डी आर ओवर डी टी के साथ क्रॉस गुणा करो, आर का जो आर वेक्टर है उसका डी आर ओवर डी टी जो आपने निकाला है उससे क्रॉस गुणा करो। तो आर वेक्टर हमारा है कॉस एन टी ए वेक्टर प्लस साइन एन टी बी वेक्टर, क्रॉस गुणा डी आर ओवर डी टी, वो ये रहा माइनस एन साइन एन टी ए सदिश प्लस एन कॉस एन टी, आ जाओ अब क्रॉस गुणा करो। तो एक एक ब्रैकेट को धीरे धीरे खोलते जाओ, एक एक ब्रैकेट को धीरे धीरे खोलते जाओ। पहला ब्रैकेट, पहला अवयव पहले अवयव से गुणा होगा, फर्स्ट फर्स्ट से गुणा होगा, पहला पहले से गुणा होगा, ध्यान देना, पहला पहले से गुणा होगा तो माइनस एन कॉस एन टी साइन एन टी आ जाएगा, लेकिन ए वेक्टर से क्रॉस गुणा होगा, और ए वेक्टर अगर ए वेक्टर से सेम वेक्टर क्रॉस गुणा होते हैं तो वो जीरो बनाते हैं, तो फाइनली जीरो आ गया, ये जीरो आ गया। जीरो कैसे आया दोबारा देखो, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा ए वेक्टर, दोनों ए वेक्टर से ए वेक्टर टकराएंगे, सेम वेक्टर क्रॉस गुणा होते हैं तो जीरो आता है, तो जीरो आ गया। प्लस
पहला पहले के साथ हो गया, अब पहला जाएगा दूसरे के साथ गुणा होने के लिए, दूसरे के साथ जाएगा तो n cos nt cos स्क्वायर nt, a वेक्टर b वेक्टर, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये हो गया a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। फिर अगला शुरू करो, इसने अपने दोनों गुणा पूरे कर लिए, इसने अपने दोनों गुणा पूरे कर लिए, पहले के साथ भी दूसरे के साथ भी। अब इसकी बारी, ये गुणा करेगा इसके साथ, तो माइनस n साइन एंटी साइन स्क्वायर एंटी, ठीक है, b क्रॉस a, b क्रॉस a, ये b क्रॉस a हो गया, ठीक है। अब यही पहले के साथ हो चुका, अब ये दूसरे के साथ जाएगा, अब दूसरे के साथ जाएगा तो ये भी b वेक्टर है और ये भी b वेक्टर है, दोनों b वेक्टर है, मतलब दोनों सेम वेक्टर है। तो जब दो वेक्टर सेम होते हैं तो क्रॉस गुणा 0 आता है, तो ये वाला तो 0 हो गया, यहां तक ठीक है। अब इसमें अगर हम आए तो यहां अगर हम देखें, ये a क्रॉस b है, ये b क्रॉस a है, अगर दोनों सेम हो जाए तो कम से कम जुड़ तो पाएंगे, दोनों सेम हो जाए तो जुड़ तो पाएंगे, तो दोनों को सेम कर लेते हैं, दोनों को सेम बना लेते हैं। कैसे बनाए? सेम बनाने का तरीका ये रहा कि भाई एक को पलट दो, माइनस का चिन्ह लगा दो। तो मैं b क्रॉस a को a क्रॉस b लिखना चाहता हूं, लिख सकता हूं, लिखते ही क्या होगा, माइनस का चिन्ह आएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये मेरा सवाल बन गया, इसको तो मैं नहीं छेड़ रहा, इसको तो मैं एज इट इज ही रख रहा हूं, n cos स्क्वायर एंटी n cos स्क्वायर एंटी a क्रॉस b, प्लस, क्योंकि b क्रॉस a को a क्रॉस b लिख रहा हूं तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, n साइन स्क्वायर एंटी a क्रॉस b। अब a क्रॉस b आपका दोनों में कॉमन आ गया, देखो a क्रॉस b कॉमन आ गया, a क्रॉस b कॉमन निकाल लो और n भी कॉमन निकाल लो, a क्रॉस b भी कॉमन आ गया और n भी कॉमन आ गया, n और a क्रॉस b दोनों कॉमन ले लो, r क्रॉस dr ओवर dt, तो हमने जो कॉमन निकाला वो है n a क्रॉस b, अंदर हो गया हमारा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, देखो अंदर बचा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान होता है 1, तो वो 1 बन गया, तो ये आ गया n a क्रॉस b, n a क्रॉस b, ये आपका आंसर आ गया b। तो सवाल कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं था, दो चीजें निकालनी थी, एक तो r दिया हुआ ही था, एक dr ओवर dt निकालना था और क्रॉस गुणा करना था, dr ओवर dt निकालकर क्रॉस गुणा करना था, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आते हैं। आर इकाई सदिश है, आर कैप जो है ना वो आर का इकाई सदिश है, आर कैप आर का इकाई सदिश है, आर कैप आर का इकाई सदिश है, और इकाई सदिश क्या होता है, किसी भी सदिश का इकाई सदिश बराबर होता है आर सदिश बटा आर का परिमाण, आर सदिश बटा आर का परिमाण, आर कैप बराबर होता है आर सदिश बटा आर का परिमाण। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आर कैप की गुणा आर कैप के अवकलन के साथ करो, आर कैप की गुणा आर कैप के अवकलन के साथ क्रॉस गुणा करो और बताओ क्या आएगा। आर कैप की गुणा आर कैप की क्रॉस गुणा
आर कैप के अवकलन के साथ करो और बताओ क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा। आ जाओ, कर लिया, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया मेरे साथ आ जाओ। हाँ, अगर अभी आपसे नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, पहली बार कर रहे हैं, किसी से भी नहीं होता। पहली बार करते हैं तो नहीं होता, लेकिन दूसरी बार नहीं होता तो फिर गलत बात दूसरी बार से शुरू होगी। अब आप इसको बाहर जाकर वापस नहीं निकालते हैं, दोबारा इसको नहीं पढ़ते हैं, दोबारा इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम है। अभी आपसे नहीं होता है, बिल्कुल कोई गलती नहीं है आपकी, पहली बार में किसी से नहीं होते। लेकिन अब जैसे सवाल है, अगर आपसे नहीं हुआ है तो कोई गलती नहीं है आपकी, लेकिन अब ये सवाल देख लिया, अब ये समझ लिया, अब अगली बार आपसे नहीं हुआ तो दिक्कत है। और अगली बार तभी आपसे होगा जब आप इसको दोहराते रहेंगे, निकालते रहेंगे तो आते रहेंगे, निकालना बंद किया, बंद हो जाएगा, है ना। देखो बेटा, प्रैक्टिस ही है। विराट कोहली की प्रैक्टिस गड़बड़ हुई, सब रणजी में वापस चले गए ना, रणजी में वापस चले गए प्रैक्टिस करने। कौन सी ट्रॉफी चल रही है, दिलीप ट्रॉफी या रणजी ट्रॉफी? तो वही है, प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आप कितने भी धुरंधर क्यों ना है, अगर आप कितने भी बड़े धुरंधर क्यों ना है, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस करते रहोगे तो टिके रहोगे। रणजी चल रहा है कि हाँ, वो बड़ा एक कमाल का एक छोटा सा वो किसी ने स्टेटस पे लगाया था और बढ़िया बात लगी कि भाई वो स्टेडियम था दिल्ली वाला, शायद फिरोज शाह कोटला वाला स्टेडियम रहा होगा, वो पूरा भर गया था। विराट कोहली खेल रहे थे तो पूरा स्टेडियम भर गया था। तो फिर उसने एक ने उसमें स्टेटस में लिखा कि क्या ये विराट कोहली का ओरा है कि पूरा स्टेडियम भर गया या पैट कमिंस का ओरा है कि सबको रणजी खेलने के लिए भिजवा दिया। तो बात कायदे की है ना, बात कायदे की है कि भाई ये विराट कोहली का ओरा है कि पूरा स्टेडियम भर गया, या फिर पैट कमिंस का है ओरा है कि सबको रणजी खेलने के लिए वहां भिजवा दिया। तो वही है, प्रैक्टिस है। देखो बेटा, कोई विराट कोहली नहीं है ना कोई सचिन है, सब प्रैक्टिस का खेल है। आप प्रैक्टिस करते रहो तो आप बने रहोगे, प्रैक्टिस बंद, प्रोग्रेस बंद। खेल खिलाड़ी से बड़ा होता है। आ जाओ, मैं करवाता हूं इसको, अब मेरे साथ आ जाओ, कोई ना, आ जाओ, बस देखते जाओ, अभी हो जाएगा। देखो, ये रहा आर कैप। आर कैप का मतलब होता है, आर कैप का मतलब होता है आर सदिश बट्टा आर। अब थोड़ा सा याद रखिएगा, ये दोनों बातें अलग अलग है। आर सदिश अलग चीज है और आर अलग है। आर है परिमाण, परिमाण मतलब लंबाई, और ऊपर वाला आर है वो है सदिश। दोनों में अंतर याद रखिए, दोनों ही आर दो अलग अलग प्रकृति के हैं, दो अलग अलग प्रकृति का। एक होता है लंबाई, एक होता है सदिश। जैसे एक है 5 सेंटीमीटर, एक है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। दोनों में अंतर है या नहीं? दोनों में अंतर है या नहीं? तो याद रखिए दोनों में अंतर है। ये नीचे वाला आर जो है ना, ये ऊपर वाला आर, दोनों में अंतर है। ऊपर वाला आर सदिश आर है, सदिश, उसी का सदिश रूप है। नीचे वाला आर उसका परिमाण है, मात्रा है। तो ये दोनों अंतर है, ठीक है ना। काट मत देना दोनों को, आर से आर काट दो, तीर लटक रहा है हवा में। आर से आर काट दिया, तीर हवा में लटक रहा है। जय बाबा की, है ना। ये आर से आर खच, तीर हवा में लटक रहा है। उत्तर क्या आया? बोला तीर। क्यों? आर से आर तो कट गया, तीर बचा खाली। आर से आर तो हमने काट दिया, खाली तीर बचा है, वो ले जाओ। तो ऐसा मत कर देना, ऐसा मत कर देना। हे प्रभु शांत, है ना। हे गदाधारी भीम शांत, काट मत देना, काट मत देना, मरवा दोगे, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकृति है, दोनों चीजें अलग अलग है ना। जैसे ये आर सदिश का मतलब तो है ये आई, मान लो कोई सदिश है, वो ये आई है, ये आपका आर सदिश है। और खाली आर का मतलब होता है इसका परिमाण।
जो आप निकालते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 10 14, तो दोनों में अंतर है या नहीं है? ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलो बस काटना मत, सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपनी भावनाओं को शांत रखना, काट मत देना। याद रखना ये आर अलग है, ये आर अलग है, तो भाग का नियम लगेगा। भाग के नियम से नीचे वाला बाहर रहता है, नीचे वाला बाहर आ गया, ऊपर वाले का अवकलन होता है, ऊपर वाले का। बस वैसे वैसे जैसे जैसे नियम है, नियमों के साथ चलो। आर बाहर, ऊपर वाले का अवकलन, माइनस ऊपर वाला बाहर, ऊपर वाला सदिश है तो सदिश लिख दो, और अदिश है तो अदिश लिख दो। देखो कोई भी चिन्ह में कोई भी गड़बड़ी नहीं की। देखो नीचे वाले का स्क्वायर, वही होता है अवकलन का नियम, चेक कर लो, एक भी मजाल है गड़बड़ कर दे। नीचे वाला बाहर, ऊपर वाले का अवकलन, माइनस ऊपर वाला बाहर, नीचे वाले का अवकलन, बटा नीचे वाले का स्क्वायर। डन, ये हो गया। अब ये हमारा आर कैप का अवकलन आ गया। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि आर कैप की जो अवकलन आया है उसके साथ क्रॉस गुणा करो। आ जाओ क्रॉस गुणा भी करवाते हैं। पहले इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लूं ताकि सुंदर दिखे। अलग अलग करने पर ये आर और ये आर दोनों एक ही है, ये भी परिमाण है और ये भी परिमाण है, तो ये काट सकते हो। हाँ इनको काटो, सदिश से सदिश काट सकते हो, अदिश से अदिश काट सकते हो, इनमें आराम से काटो। लेकिन एक जैसी चीजें कटती है ना, अलग अलग थोड़ी कटते हैं। अब ये नहीं कटेगा क्योंकि ये सदिश है और ये परिमाण है। ये आपका डी आर कैप का अवकलन आ गया, आर कैप का अवकलन आ गया। अब इस आर कैप के अवकलन को हमें गुणा करवाना है। अब गुणा करवाते हैं आर कैप के साथ, वो भी क्रॉस गुणा। दोनों की क्रॉस गुणा, आर कैप यानी आर सदिश बटा आर, क्रॉस गुणा इसके साथ, ये रहा 1 बटा आर डी आर सदिश बटा डी टी माइनस आर सदिश अब ब्रैकेट खोलो, क्रॉस गुणा को अंदर ले जाओ, ब्रैकेट को खोलो शांति से, एकदम जल्दबाजी मत करना वरना गड़बड़ हो जाएगी। वह शांति से चलने दो। चलो पहले तुम अंदर जाओ, ये गया, ये आर और ये आर स्क्वायर हो गया, ये आर और ये आर स्क्वायर हो गया, ये आर सदिश है, ये भी सदिश है, क्रॉस गुण है तो ये क्रॉस गुणा हो जाएगा। ये क्रॉस गुणा हो गया। फिर आगे चलो, माइनस, आगे आओ। अब ध्यान दो, ये देखो ये आर स्क्वायर आर क्यूब बन गया, लेकिन ये आर सदिश है, ये भी आर सदिश है, बस मामला फंस गया। ये आर सदिश है, ये आर सदिश है, मतलब दोनों सेम सदिश है। अगर दोनों सेम सदिश हैं और क्रॉस गुणा करेंगे, दो सेम सदिश अगर क्रॉस गुणा करते हैं वो करना पड़ेगा, ये आएगा। दोनों सेम सदिश क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा, जीरो आएगा। दो सेम सदिश क्रॉस गुणा करते हैं तो जीरो आ जाएगा, तो ये जीरो आ गया। तो बस यही आपका उत्तर आ गया, 1 बटा आर स्क्वायर आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी। सी आपका आंसर आ गया। कोई मुश्किल था? नहीं, बस अगर शांति से करोगे, धीरे से करोगे तो आराम से हो जाएगा। नहीं, आर कांस्टेंट नहीं है, आर कांस्टेंट नहीं है, आर परिमाण है। परिमाण कांस्टेंट हो जरूरी नहीं है, आर परिमाण है, ठीक है ना। जैसे आर सदिश ये, मान लो आर बराबर है टी आई प्लस टी जे प्लस टी स्क्वायर की, मान लो ये। अब आर टी पे डिपेंड कर रहा है, इसका परिमाण भी टी पे डिपेंड करेगा। ये देखो, ऐसा नहीं है कि परिमाण हमेशा अचर होते हैं। क्या ये अचर हुआ? क्या ये अचर हुआ? नहीं ना। तो फिर ऐसा नहीं कि परिमाण है तो अचर होगा,
परिमाण है तो अचर होगा, जरूरी नहीं है कि परिमाण अचर होते हैं। ए आएगा। कौन सा? ठीक है, अभी तो बी, अभी तो सी आंसर ही आएगा। अच्छा, डी भी होगा, यहाँ ये कह रहे हो डी भी आंसर होगा, बिल्कुल डी भी आंसर होगा, डी भी आंसर होगा। सी भी है तो डी भी है, क्योंकि आप आगे पीछे करेंगे तो माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं, तो डी भी आंसर आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, डी भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। अच्छा, सी तो आएगा ही नहीं यार, ओहो दिमाग से खेल गया, बेवकूफ बना दिया। हे वाह, धन्य, मजा आ गया यार, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, तो दिमाग से खेल गया। लास्ट में हमने सोचा उत्तर निकल गया, यही मरवा देता है। लास्ट में क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, अंत में ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, जो ओवर कॉन्फिडेंस मरवा देता है। देखो सवाल बनाने वाले ने आखिर में खेला है खेल, खेल आखिरी में खेला है। सी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं आएगा सी, गलती से आएगा, खाली गलत करवाने के लिए सी आएगा। ये होता है, देखो अंत में सारा सवाल कॉन्फिडेंस से किया, सब कुछ ठीक से किया, अंत में गई भैंस पानी में, है ना। तो देखो गई भैंस पानी में, और कितना बढ़िया सवाल कर कुरा के भी सारा खराब कर दिया। ये बस ये चीज जो है ना, ये लास्ट में जो ओवर एक्साइटेडमेंट होता है, अंत का जो ओवर एक्साइटमेंट होता है लास्ट में, जब आप अंत में एकदम हाईली कॉन्फिडेंट हो जाते हो, और फिर जाके अब आ गया, और आ गया, उस समय क्या करता है ऑप्शन वाला, थोड़ा सा खेल खेल जाता है, आपके ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा उठा के। ठीक है, बड़ी ठीक है, एक अक्ल आई, एक समझदारी आई कि ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए, ज्यादा कॉन्फिडेंस बुरी चीज है। हाँ, कम भी बुरा है, ज्यादा भी बुरा है। ठीक है, चलो बस यहाँ पे विराम देते हैं। हाँ, इमोजी सही था, इमोजी। ये जब क्वेश्चन बनाए थे ना, तो ये सोच समझ के ही बनाए थे, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने जब बनाए थे, तो ये सोच समझ के ही बनाए थे कि किसी सवाल को मैं ऑप्शन में फंसाऊंगा, किसी सवाल को बीच में फंसाऊंगा, किसी सवाल को यहाँ फंसाऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन डाले हुए थे ना, जो बनाए हैं, ये क्वेश्चनों को बनाते समय उद्देश्य भी ऐसा ही था कि भाई ऐसे सवाल बनाऊंगा जिसमें सवाल फंस जाए, कोई यहाँ गलती कर दे कहीं, और अच्छा कोई और ने गलती की नहीं की, बनाने वाले ने ही कर दी, मैंने ही बनाए, मैंने ही गलत कर दिया। ठीक है, चलो बढ़िया बात है, सीखने को मिला, गलतियां जितनी करेंगे उतनी जल्दी सीखेंगे। नहीं, क्लासेस नहीं बंद हो सकती यार, क्लासेस क्लासेस तो मैं खुद कई बार तकलीफ में होता हूँ तो ही बंद नहीं करता, मेरे भी काम होता है तो ही बंद नहीं करता। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से।